आज के समय में बढ़ रही बीमारियों के समय में जीवन है। हम अपने शरीर को कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अगर उनकी उंगली में कहीं कट लग गया, नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आपका फिर से स्वागत। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे आसपास पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, उनसे हम कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। पेड़ों को देखा जाए, पेड़ है तो जीवन है। हमारा जीवन पेड़ों पर निर्भर करता है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें लकड़ी मिलती है, बहुत सारी चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ऐसे ही आज के समय में बढ़ रही बीमारियों के समय में हम पत्तों से कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे से पौधे से लेकर बड़े पेड़ की पत्तियों में इतना कुछ भरा हुआ है। हम अपने शरीर को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं अगर हम उनका सही से केवल पत्तों का ही प्रयोग करें। मैं आपसे अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरा बचपन गाँव में बीता है। मेरे पापा एक किसान थे, अब वे हमारे साथ नहीं है। मैंने पापा जी को देखा है कि अगर उनकी उंगली में कहीं कट लग गया तो वे छोटा सा एक पौधा होता है जिसको वहाँ गाँव में बकम्बर बोलते थे। अब मुझे नहीं पता उसका रियल नाम क्या है। मैंने पापा जी को और वहाँ आसपास हमारे बड़ों को बकम्बर बोलते हुए ही मैंने उसको सुना है। वे उसका एक पत्ता लेते थे और उसको हथेली के बीच में ऐसे रब किया और उसका जूस ऐसे निकालकर उस कट पर डाल देते थे। खून तुरंत रुक जाता था और घाव भी नहीं बनता था। पता भी नहीं चलता था एक दो दिन के बाद कि हमारे हाथ में या कहीं पर भी चोट लगी है। ऐसे ही आंख पर गांव में बोलते थे, आंख के ऊपर एक फुंसी हो जाती थी, उसको वहाँ पर इंजनियारी बोलते थे। उसके लिए एक आँखी का पेड़ आता है जिसको आज के समय में आँख बोलते हैं। उसको शहरों में गमलों में लगाते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास बताया जाता है। उसको पत्ते को तोड़ते थे, उसमें से एक फ्लूइड निकलता था जो दूध जैसा होता था। उस दूध को आंख के ऊपर लगा देते थे। जहाँ पर फुंसी बनी हुई है, जहाँ पर उसका मुंह होता था, उस मुंह पर उसको लगा देते थे और वह ठीक हो जाती थी। लेकिन अगर आज किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लोग उसको नहीं लगाते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं आंख में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बच्चों को जो पहले काजल लगाया जाता था, बरसात के मौसम में नीम के पेड़ पर जब छोटे छोटे फूल आते थे, उन फूलों को लेकर और दो तीन चीजें हैं उनको इकट्ठा किया जाता था। कोमल कोमल पत्तों को उनको पीस कर उनका रस निकालते थे, फिर उसमें रुई को डिप करते थे और उस रुई को धूप नहीं दिखाते थे, केवल छाया में उसको सुखाते थे, फिर उससे काजल बनाते थे। मैंने ऐसे बनाते हुए खुद देखा है। मेरे को एक क्यूरियोसिटी होती थी कि ये सारी चीजें मार्केट से क्यों नहीं लेके आते। उस समय इतनी समझ नहीं थी। फिर और कभी भी किसी बच्चे की आंखें, जैसे गाँव में बोलते हैं उसको आंखें दुखना, ये जैसे आंखों में ना व्हाइट निकलता है। सुबह रात को बच्चा ठीक सोया और सुबह आंखों में व्हाइट यहाँ पर साइड में आ जाता है। किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई समस्या है, रात को काजल लगा के सोए और 2-3 दिन में काजल लगाया आंखों में और वह समस्या गायब। कभी किसी को गांव में चश्मा नहीं लगता था पहले, और आजकल तो 5th क्लास में ही बच्चों को चश्मा लग जाता है, क्योंकि अब ये चीजें करनी गाँव में भी, अब ये सब चीजें करनी छोड़ दी है। ये सब चीजें मैंने खुद देखे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए आपको कट लग जाता है कहीं पर भी, हाथ पर, पैर पर, कहीं भी कट लग जाता है, आपके आसपास आपको कोई सब्जी दिखाई देती है, कोई पौधा दिखाई देता है, आप उसका पत्ता लीजिए और उसका रस निकालिए और उस कट पर लगा दीजिए। आप देखेंगे कि वह खून भी रुक जाएगा और 2-3 दिन के बाद वह आपको घाव भी नजर नहीं आएगा कि आपको कहीं चोट लगी थी। ऐसे ही जब आप सोचिए, जब बाहरी चोट को ये पत्ते के रस से ठीक किया जा सकता है, तो अंदरूनी चोटों को क्यों ठीक नहीं किया जा सकता। किसी को घुटने में दर्द है या अंदरूनी कोई दर्द है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम है, आप सब्जी का रस पीना स्टार्ट कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी को घुटने का दर्द है और उनको टेस्ट कराया जाता है, तो वहाँ उस टेस्ट में, उस अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि अंदर छोटे छोटे जख्म हो गए हैं, इसीलिए वहाँ पर दर्द है और सूजन है। जब बाहरी चोट को, बाहरी घाव को सब्जी के पत्ते भर सकते हैं, तो उस चोट को भी, उस इन्फ्लेमेशन को भी ये सब्जी का रस ठीक कर देता है। डेली आपको सब्जियों का रस पीना है। सीजनल सब्जियों के पत्ती लेनी है, जार में डालकर उनको ग्राइंड कीजिए, उनका जूस बनाइए पानी ऐड करके उसमें, उसको छानकर आपको उसको पी लेना है। आप देखेंगे विदिन 1 वीक आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। घुटनों का कैसा भी दर्द हो वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंदर की कैसी भी इन्फ्लेमेशन हो, कैसा भी पेन हो, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी की रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, दवाइयों पर निर्भर ना रहकर ज्यादा से ज्यादा अपने नेचर का यूज कीजिए, जो भगवान ने हमें नेचुरली दिया है। हमारे आसपास इतने पेड़ पौधे हैं कि हम उनका
एज ए मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं और अपने आप को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। सिर्फ जरूरत है हमें खुद को अवेयर करने की, हमें अपने आप को जागरूक करने की। आजकल के चौकाचौंध में हम इतना फंस कर रह गए हैं कि हम सिर्फ चमकती हुई चीजों को ही देखना चाहते हैं, उन्हें ही हम अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। इसलिए फ्रेंड, मॉडर्न बनिए लेकिन हेल्दी खाइए, इससे आपकी आयु भी लंबी होगी और आपका शरीर अच्छा रहेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। फ्रेंड, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। मैं आपसे एक फेवर जरूर चाहूंगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला, क्योंकि मैं जो भी बता रही हूँ वह बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं कोई वीडियो पर व्यूज पाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप तक ऑथेंटिक नॉलेज पहुँचे। इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसी लगी मुझे एक कमेंट जरूर करें, सिर्फ मैं इतना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।